लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के साथ कम से कम 6 या 7 एग्जिट पोल एजेंसी थी जिसने एग्जिट पोल किया था और यह बताया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत के आंकड़े से और ज्यादा ऊपर जा रही है। कुछ चैनलों ने तो 400 से अधिक सीटें एनडीए को दे दी थी, लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू हुई उसके बाद से ही यह सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आया और नरेंद्र मोदी की जो सियासी शक्ति थी जिसको लेकर के लोग अनुमान लगा रहे थे कि मोदी 3.0 के आसपास वो जाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो एक बड़े आकार के साथ पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही शुरू में बैलेट पेपर की गिनती हुई उसके बाद जब रुझान आने शुरू हुए तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ घंटे बाद जब ईवीएम मशीन की गणना शुरू हुई उसके बाद से मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर हो गया और अभी जो फासला है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा का आंकड़ा का फासला नहीं है। जबकि दोपहर के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता है या ये कि बहुमत नहीं भी मिलता है, ये भी स्थिति हो सकती है। इसलिए कि 260 265 के आसपास अगर दोनों गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सूरत बनती है तो ऐसे हालात में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे जो चुनाव जीत करके हुए आते हुए नजर आ रहा है, यानी उनका जो आंकड़ा है वो 30 के पास है, 40-41 के आसपास ऐसे लोग हैं आदर्श जो जीतने की स्थिति में है, तो वो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में होंगे। और ये जो एग्जिट पोल का पूरा पूरा किला जो खड़ा किया गया था मतगणना के आखिरी दिन, उसके बाद से लोगों को यह अंदाजा लग रहा था, हालांकि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही थी, खुद राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया, तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके जो नेता थे वो सब ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल मानने के लायक नहीं है। और उसके बाद जब अगले दिन शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स ने ऐसा उछाल मारा कि जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये सिर्फ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जब मतगणना का आगाज हुआ उसके बाद से ये स्थिति लगने लगी कि अब जो है एनडीए को वो बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो 2014 में था, जो 2019 में था। स्थिति अब समझिए कि डगमग हो गई है, यानी आंकड़ा कभी भी पलट सकता है, किसी भी वक्त जो है स्थिति इधर आ जाती है, कभी इधर आ जाती है। और ये कहा यह जा रहा है कि 260 65 270 के आसपास का जो आंकड़ा है वो करीब करीब होता नजर आ रहा है, लेकिन जो सीटों का फर्क है एनडीए और इंडिया के दरमियान वो बहुत कम है, यानी 12-14 सीटों का मार्जिन है। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्थिति उस वक्त सियासत में सबसे रोचक हो जाएगी कि जब निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे वो समझिए एक तरह से निर्णायक भूमिका में होंगे और स्थिति को वही ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा था, वो सब का सब मिसमार होता हुआ नजर आ रहा है।